इस बात को समझता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि यहां पर गलत तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। अजमेर बहादुर हमारे साथ फ्लाइंग ऑफिसर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसमें चर्चा में शामिल हो गए हैं। उनसे हम बहुत सारी चर्चा करेंगे क्योंकि यहां पर बहुत सारी बातें अजमेर साहब जानने वाली ये है कि पाकिस्तान चाहे वो अपने आतंकियों को भारत के अंदर दाखिल करे या फिर अब अपने ड्रोन से अटैक करे या फिर मिसाइलें दागे, तो यहां सीधे तौर पर पाकिस्तान बस भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिसमें उसको हर बार फेल्यूर देखना पड़ रहा है। सर जी देखिए, ये पहले दिन से ही साफ हो गया था धीरे धीरे कि ये पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। और इसीलिए हमारा ये मानना था कि चूंकि हमारे यहाँ वो रिस्ट्रेन बरतने की, वो एहतियात बरतने की जो मंशा थी, उसके आधार पर केवल बचाव के लिए जो उधर से जिस तरह से भी मिसाइल्स के और ड्रोन के अटैक हो रहे थे, उनको सिर्फ नेस्तनाबूद करने, उनको रोकने का काम किया जा रहा था। और उसके साथ साथ सिर्फ बहुत ही लिमिटेड जो कार्रवाई की गई थी। लेकिन पाकिस्तान जो है वो किसी भी मामले में ये मानने वाला नहीं है और इसलिए अब ये समय आ गया है और मुझे लगता है कि अब उसको हर तरह से सबक सिखाना पड़ेगा। और आज जो ये खबर आप बता रहे हैं कि 2 F-16 गिराए गए हैं, तो ये ऐसे अनगिनत, ये जितने भी वहां से अपने तरफ से अटैक करने का प्रयास करेंगे, उन सबको हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, जो हमारे पास सुरक्षा कवच है, उसकी वजह से हमारी सेनाएं सक्षम है और वो उनको सबको नेस्तनाबूद करेंगी। और साथ ही अभी उसने ये देखा नहीं है एक्चुअली कि कितनी जबरदस्त ताकत से हम प्रहार कर सकते हैं और उनके एयर बेसिस को जो है ध्वस्त कर सकते हैं, उनकी सारी कैपेबिलिटी को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जब वहां से वो ड्रोन अटैक कर रहा था, तो उसके साथ साथ वहां पे जो सिविलियन जो एयरक्राफ्ट्स हैं, ह्यूमन शील्ड बना करके उस एयरक्राफ्ट को वहां पर जब अपने एयर स्पेस में, जबकि जहां पर ये इस तरह की एस्केलेशन होती है, वहां पर जो है सिविलियन एयरक्राफ्ट्स का मूवमेंट बंद हो जाना चाहिए, लेकिन ये भी हरकतें वो कर रहा है। तो इसकी वजह से जो है ह्यूमन शील्ड बना करके, मतलब कि वो इतने निचले स्तर तक गिर सकता है कि वो लोगों को सामने कर करके और उसके सहारे वो कुछ करने का प्रयास करना चाहता है। बिल्कुल बहादुर सर, जिस तरह से भारत की तरफ से 2 फाइटर जेट मारे गए हैं, कहा जा सकता है बड़ा नुकसान। 2 F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है भारत ने, और कह सकते हैं कि जिस पर इतराता था पाकिस्तान, उसे ही मार गिराया गया है। F-17 तबाह कर दिया गया है। ये देखिए, लगातार भारत की कार्रवाई तब होती है जब पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह से पहल की जाती है, और इस बार तो हद कर दी। उसने जेट भी है और कहा यह जा रहा है कि फतेह-1 मिसाइल से उसने भारत को टारगेट करने की कोशिश की है, जिससे कि उसे हवा में ही मार गिराया गया है। यानी पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आने वाला है। भारत अब तक रिटेलिएट कर रहा था, लगातार उसके हमलों का जवाब दे रहा था, लेकिन अब जिस तरह से उसने कार्रवाई की है, उसने फतेह-1 छोड़ा है, F-16 को लगातार वो भारत की तरफ रुख कर रहा है उसका। तो आप बताइए कि जरा कि किस तरह से वो खास तौर पर भारत के रिहायशी इलाकों में लगातार अटैक कर रहा है। ये पाकिस्तान की कायरता ही है कि भारत जहां पर पाकिस्तानी आवाम को बिल्कुल नहीं छेड़ रहा है, अब तक किसी तरह की कैजुअल्टी की बात नहीं हुई है, लगातार आवाम को ध्यान रखकर, लेकिन पाकिस्तान ने तो सारी हदें पार कर दी है। जी बिल्कुल, देखिए, जब उसने दिल्ली की तरफ को अपनी मिसाइल दागने का प्रयास किया है, तो ये इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। और अब इस तरह के अपराधों को क्षम्य बिल्कुल नहीं है और सठे साठ्यम समाचरित की भाषा में उसको जवाब देना आवश्यक हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो है इस तरह की रणनीति जरूर बनेगी, और जिस पर हमको अब ऐसा महसूस होता है कि हमें पूरी ताकत से प्रहार करना होगा, क्योंकि ये इस तरह की हरकतें अगर और ज्यादा बर्दाश्त की गई तो खास तौर पर रिहायशी इलाकों को देखिए, इस वक्त खबर भी आ रही है कि जो ड्रोन से हमला पाकिस्तान रात भर करता रहा है,
4 राज्यों के 26 शहरों को उसने निशाना बनाया है, जगह जगह ड्रोन को लेकिन भारत की सेना ने मार गिराया है। एक ड्रोन गिरा है, खबर यही भी आ रही है कि शायद वहां पर एक कैजुअल्टी भी हुई है। ये ड्रोन आप समझिए कि इतनी भारी तादाद में खास तौर पर रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है ड्रोन के जरिए। जो फाइटर जेट हैं उनको भेजा जा रहा है भारत की तरफ, वहां से लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो सुधीर सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर सर, क्या ये एक युद्ध सी स्थिति पाकिस्तान ने नहीं बना दी है, बल्कि भारत लगातार कह रहा है कि देखिए हमने तो सिर्फ आतंकवादी मारे थे, अगर वो सारे आतंकवादी आपके भाई बंधु हैं तो इसमें हमारा क्या दोष है जिस तरह से चीजें हैं। चलिए सुधीर जी लगता है हमारे साथ नहीं है। बहादुर सर, इस बात का जवाब दीजिए कि हमने तो सिर्फ आतंकवादी मारे थे, आखिर इतना दिल में दर्द क्यों हो गया पाकिस्तान के? नहीं नहीं, बिल्कुल वो दर्द सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो उन आतंकवादियों को पालता पोसता रहा है। वो उनसे उसका अपना जो मतलब बहुत गहरा संबंध है, वो इसलिए उसको दर्द हो रहा है। और वो अदरवाइज इंडिया ने, भारत ने सिर्फ अपने अब यहां पर बताइए, आप कहीं भी किसी भी देश में पाकिस्तानियों को अपने जो है आतंकवादियों को भेज करके और वहां की निर्दोष नागरिक को मारने का प्रयास करेंगे, मारेंगे, तो ऐसे में उनको नेस्तनाबूद करना तो बहुत जरूरी हो जाता है। और वही काम भारत ने किया। लेकिन जब भारत आतंकवादियों पर कोई प्रहार करता है तो दर्द सीधे पाकिस्तान की सेना को होता है, क्योंकि आईएसआई के पाले पोसे ये जो है दहशतगर्द है। तो इस वजह से ही उसको वो सारा अटैक, अगर हम पाकिस्तान के किसी आतंकवादियों को मारते हैं तो वो ऐसा महसूस करता है कि हम पर हमला हो रहा है। और इसी का जो मतलब जिस तरह से वो कार्रवाई कर रहा है, कायराना हरकतें हैं। आप बताइए, एक नागरिक ठिकानों पर हमले करना, और आप युद्ध के मैदान में देखिए, हमारा ये कहने का मतलब है कि युद्ध के मैदान में भी कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनको पाला जाता है। बिल्कुल, युद्ध के मैदानों में भी ऐसे नियम होते हैं जिसका पालन लगातार भारत करता रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के एयरबसों पर निशाना बनाया गया है भारत की तरफ से, बताया ये जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान के एयर बेसों पर भारत का हमला हुआ है। पाक के कम से कम 4 एयर बेस ऐसे हैं जिसको निशाना भारत ने बनाया है। इससे पहले हमने देखा था रावलपिंडी में किस तरह से पूरा जो एक डिफेंस सिस्टम था एयर बेस, उसको तहस नहस किया गया था। और बैलिस्टिक मिसाइल भारत ने दागी है। जिस तरह से ड्रोन के हमले पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहे थे, भारत ने भी बताया जा रहा है कि 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जिसकी वजह से अब खबर आ रही है कि जो पाकिस्तान के 4 एयर बेस हैं उनको निशाना बनाया गया है। वहां पर तबाही देखने को मिली है, वहां पर जो एयर बेस है वो तबाह हुए हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब फतेह 1 मिसाइल दागी गई है पाकिस्तान की तरफ से। और सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि वो मिसाइल दिल्ली की तरफ उसका मुंह करके उसे दागा गया है। राजन जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजन जी, पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, लगातार हमले भारत पर कर रहा है, रात भर ड्रोन से हमले किए हैं, जिसके जवाब में बैलिस्टिक मिसाइल भारत ने दागी। बताया जा रहा है कि उसके 4 एयर बेस तबाह हुए हैं। क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? और एक और खबर आ रही है राजन जी, उसके बाद जवाब दीजिएगा। श्रीनगर में भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसे एक्टिव कर दिया गया है, क्योंकि श्रीनगर को पहले से थ्रेटनिंग थी। वहां पर डिफेंस सिस्टम जो है वो पहले से एक्टिव था। एक बार उसे वहां पर खतरा ना होने की वजह से डिसएक्टिव कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से श्रीनगर में जो डिफेंस सिस्टम है उसे एक्टिव कर दिया गया है। और देखिए ये जो डिफेंस सिस्टम है हमारा, वो कितना जबरदस्त है। कई मिसाइलों को उन्होंने गिराया है और लगातार S-400 की बात हो रही है, बाकी अगर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है, सब जगह पर इसे एक्टिव कर दिया गया है। और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमला हो रहा है उसे ध्वस्त कर दिया जा रहा है। जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइलें दागी गई हैं। और देखिए खबर लगातार आ रही है, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, श्रीनगर में भारत का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है। ये तमाम अपडेट्स आ रही है जिसे कि सक्रिय कर दिया गया है। आप समझिए कि भारत की तरफ रुख करके फतेह 1 मिसाइल को दागा गया। अब बताया जा रहा है कि जो भारत की मिसाइलें हैं वो भी इस वक्त एक्टिव मोड पर है। जमीन से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है, भारतीय सेना ने उसे सक्रिय कर दिया है, क्योंकि आप देखिए
जिस तरह के हालात पाकिस्तान ने बनाए हैं वो युद्ध से कम नहीं कहे जा सकते। सिर्फ घोषणा होना बाकी रह गया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हरकत है ना, उस हरकत का जवाब अब तक का भारत दे रहा था, लेकिन अब तो हद हो गई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, फतेह 1 जो मिसाइल दागी गई और उसके बाद बताया जा रहा है कि दिल्ली की तरफ टारगेट करके ये सब कुछ किया जा रहा है। अब भारत के दिल्ली यानी कि राजधानी को अगर आप छेड़ेंगे या फिर किसी तरह की मंशा दिल्ली को लेकर आपके मन में होगी तो फिर इसका बदला लिया जाएगा। राजन जी, आवाज आ रही है तो जरा ये बताइए कि देखिए बहुत सारी खबरें आ रही हैं। अब जो डिफेंस सिस्टम है उसे एक्टिव कर दिया गया श्रीनगर में, जमीन से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है उसे सक्रिय कर दिया गया है, यानी अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब और आमने सामने अब सब कुछ होने वाला है। बिल्कुल नीलू, आधी रात की खबर है। 3 एयरबेस पर निशाना बनाया गया था, चौथे की सूचना सुबह होते होते आई है, जिनमें नूर खान एयरबेस है, चक्काला रावलपिंडी में, PF रफीकी एयरबेस है,